दोस्तों नमस्कार, संदीप शर्मा के साथ जुड़े आप टेक्नो विद फैंस एफएम पर। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि रीपर की बात चल रही है तो रीपर में ही आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्कर की। मार्कर कई प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्ट मार्कर जो कि हमने आपको पहले बताया है। इसके अलावा एक होते हैं एनवलप मार्कर जो कि आप जब ऑटोमेशन करेंगे तब वो लगाते हैं, वो मैंने बताया है आपको वीडियोस में। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बताइएगा, मैं वापस से उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको। और अब आज जो बात करेंगे स्ट्रेच मार्कर की। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक गाना गाया, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो ये लंबा मैंने लिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, गायक भूल जाता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसा बोला और वो काट दिया उसने। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्ट्रेच मार्कर आप लगाओगे तो उस चीज को थोड़ा बड़ा कर सकते हो आप। हाउ इट पॉसिबल, आइए जानते हैं। रीपर को ओपन करेंगे, ओपन किया मैंने, यहाँ पर मेट्रोनोम चालू है हमारे पास और अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। काउंटिंग ऑन है हमारे पास और आप चेक कर सकते हैं। पहले अपन चेक कर लेते हैं प्री काउंट ऑन है क्या। प्री काउंट ऑन करने का कंट्रोल शिफ्ट ग्राव, ग्राव बोलेंगे जो QWERT के ऊपर जो बटन होता है ना, जो अपने 1 2 3 4, तो 1 बटन के लेफ्ट की तरफ ग्रेव एक्सेंट बोलते हैं उसको। तो ऑल्ट शिफ्ट M दबाकर हम मेट्रोनोम को की सेटिंग ओपन करेंगे। काउंट नहीं करना, हमने मेजर 1 कर रखा है। एंटर करेंगे, हमारा कंप्लीट है काम यहाँ से। अब एक ट्रैक बनाते हैं हम जल्दी से। कोई नाम नहीं देंगे, आर्म करेंगे। आर्म किया F7 से और रिकॉर्ड मॉनिटर को ऑफ कर दिया F8 से। 2 बार प्रेस करोगे तो हो जाएगा। वो वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गाना और फिर हम जो उसमें कमी होगी उसको ठीक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी गाना गाते हैं। चलिए रिकॉर्ड। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। स्टॉप। मैंने गाना गाया, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा, चाबी खो जा। मैंने अब पॉज कर दिया। अब आए बोल रहा है, थोड़ा सही करेंगे और आगे लेंगे थोड़ा। हमें ए यहाँ पर एक स्ट्रेच मार्कर लगाना होगा, तो कंट्रोल M प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल M मैंने प्रेस कर दिया। अब ध्यान रखिएगा कुछ जो पुरानी कमांड्स है वो चेंज हो गई है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। कंट्रोल M करके हमने एक मार्कर लगाया। अब हम एक बार स्पेस दबाकर प्ले करेंगे, पॉज करेंगे, थोड़ा पीछे लेंगे। और आगे लेंगे। अब करेक्ट है, ठीक है। एकदम आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना कि एकदम आपका स्ट्रेच मार्कर जो है वो एकदम सही उस पर लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। तो एकदम एंड में लगाया हमने, फिर कंट्रोल M प्रेस करेंगे। ये हमने कंट्रोल M प्रेस कर दिया। अब हम मार्कर टू मार्कर मूव करने के लिए इसकी कमांड है कंट्रोल कोलन और कंट्रोल कोट भी बोलता है, जो कंट्रोल जो क्या बोलते हैं उसको, सेमी कोलन और सेमी। तो पहले हम दबाते हैं इसको, पहला बार 4 बीट 4%, ये अगला है स्ट्रेच मार्कर 30%। अब यहां पर अब ये है, अब हम कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे यहां पर। अब हम यहां पर ऑल्ट कंट्रोल M प्रेस करेंगे ताकि जो मार्कर है वो हमारा स्ट्रेच मार्कर मूव हो जाए। स्ट्रेच मार्कर हमारा मूव्ड हो गया। चलिए सुनते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकती है।
bar 10%. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Stop. देखिए चाबी खो जाए, वो ए बोला जो वो लंबा हो गया थोड़ा। अब मैंने थोड़ी गड़बड़ ये कर दी कि वो आ जो है मैंने सही से उसको किया नहीं, तो आप इसको ठीक से कर लेना, एकदम सही एकदम पूरा पूरा हो जाता है वो सेट मामला। और बहुत ही इजी है वे इसको करने का, कोई ऐसा परेशानी नहीं होती। तो एकदम एकदम मार्कर आपका सही से लगाना चाहिए तब वो मामला ठीक होता है। तो ये है। अब मार्कर आपको रिमूव करने तो कंट्रोल आप जो है वो दबा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम मार्कर को ढूंढेंगे, ऑल्ट कंट्रोल, रुकिएगा एक बार। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Pause. रोकेंगे, Stretch marker bar 594%. एक ये है, Stretch marker deleted. इसको डिलीट कर दिया मैंने, और ये Stretch marker bar 4 beat 4. Stretch इसको भी marker डिलीट कर deleted. दिया। अब सुनते हैं। Bar 1 हम play. तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। करेक्ट। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Pause. रोका मैंने। अब यहाँ पर हम स्ट्रेच मार्कर लगाएंगे, कंट्रोल एम, आगे चलेंगे। Play. Pause. Play. Stop. Play. Stop. Play. Stop. Play. Stop. Play. Stop. Play. Stop. ठीक है, एक मार्कर यहाँ लगाएंगे, लगाया। आपको बोलेगा नहीं वो, लेकिन आप समझ लीजिएगा मार्कर लगाया, क्योंकि मैं अभी जॉज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जॉज के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, एनवीडिया यूज़ कर रहा हूँ। अब हम कंट्रोल कोलन और कंट्रोल सेमी या टिक बोलता है, उससे हम मार्कर के दरमियान मूव करेंगे। Bar 594%. यहाँ पर कुछ नहीं है, Stretch marker bar 4 beat 4 31%. ये एक मार्कर है। Stretch marker beat 3 51%. Stretch marker beat 4 31%. ठीक है, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे। Bar 5 beat 194%. अब हम ऑल्ट कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। Stretch marker अब move. सुनते हैं, हो सकता है गड़बड़ भी हो, नहीं भी हो। Bar 1 play. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Stop. मतलब ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा और आगे पीछे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब ये जो रोबोटिक आवाज़ आपको लग रही है, इसको ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो जब आप रेंडर करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर एक बार। Project settings OK but can't save properly. टैब Page दबाएंगे। H combo BPM edit select time signature edit select slash edit selected for BPM basis combo box 1/4 collect project time base for items slash end slash markers combo box beats position length rate collapsed time base affects MIDI items checkbox not time base beats position only affects automation item length checkbox check time base for tempo slash time signature end combo box beats collapsed. Project start time edit selected 0 o'clock change start time slash measure button start measure edit playback resample mode combo box sync interpolation 64 pt render resample mode combo box sync interpol default pitch shift mode combo box elastic 3.3.3 pro normal button stretch marker mode combo box balanced collapse बैलेंस्ड है, टोनल ऑप्टिमाइज, no pre-echo reduction नो प्री एको रिडक्शन। तो हम इसको transient optimized ट्रांजिएंट ऑप्टिमाइज कर देते हैं, इसको देखते क्या होता है। unsaved project किया, अब सुनते हैं। 3.5 हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। stop देखो ये हुआ ना, तो इसको थोड़ा और ठीक करने की मैं टोनल करके देखता हूँ क्या होता है। तो अब इसको जब रेंडर करेंगे ठीक हो जाएगा, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेंडर करेंगे तब ठीक हो जाएगा ये। काफ़ी, क्योंकि उस समय सीपीयू का भी हाथ होता है, उसमें लोडिंग भी करता है सीपीयू, बहुत कुछ चीज़ें होती है, तो उससे ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हम एक बार ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। project settings dialog HZ if unset use hardware default pitch shift property page HZ normal button default pitch shift mode combo normal stretch marker mode combo box transient no pre-echo reduction transient optimized tonal optimized unsaved टोनल ऑप्टिमाइज किया मैंने। Release हम late. तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। stop
अब कुछ ठीक है नहीं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हम, बिल्कुल अब ठीक है। FX stop. अब तो हम इसको जब ठीक करेंगे ना, वहां पर रेंडर करेंगे तब ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके देखे, रेंडर करते, रेंडर Render to file dialog. MS file name. Render to blank. Blank. इसको लिखेंगे H Y Y U N सॉरी N M M space T U M Tom space while find one object on micros photo set the purpose did meta out format A cap raw audio C D D flag MP3 render it finish सुनते हैं। fin open media launch button pop volume एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कुछ हद तक ठीक है, थोड़ा तो रोबोटिक रहेगा ही। इसका बात यह है कि देखो आप नो करेंगे तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब जब कई बार होता है ना कुछ, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटल है, टोनल तो तब काम आता है जब इंस्ट्रूमेंट कोई है, आपने बजाया सा तो सा बज के लेके, अगर उसको थोड़ा लंबा स्ट्रेच करना है सा को, तो फिर वो आप इस तरह से कर सकते हैं। वापस कमांड बता देता हूँ, कंट्रोल एम है आपको मार्कर लगाने की कमांड, कंट्रोल एम दूसरा मार्कर लगाने की कमांड। पहला मार्कर आप वहाँ लगाएंगे जैसे अपन को बोलना है, हाँ इसको समझिएगा आप, जैसे गा, मैंने गा शब्द लिया तो गे और आ, एक तो गे है और एक आ है, तो गे के बाद आप तुरंत मार्कर लगाइए, आ बोले वहाँ पर पहले, उसके बाद लास्ट में आ जब खत्म हो जाए वहाँ पर एकदम लास्ट में एक मार्कर लगाएंगे कंट्रोल एम से। मार्कर के बीच मूव करने के लिए आपको ऑल्ट कंट्रोल कंट्रोल कोलन, ये कोलन ही है क्या, देखते हैं, एक मिनट कुछ बोला नहीं, क्यों नहीं बोला, अच्छा इससे कुछ ऐसा हम इसको चेक कर लेते, कोई नहीं अभी तो बोलेगा नहीं है। अच्छा इसको अपन एनवीडिया हेल्प ऑन करते हैं, ये है सेमी और ये टिक, यानी कि कंट्रोल प्लस सेमी दबाओगे ना तब तो ये पीछे का मार्कर जाए, पीछे का मार्कर स्ट्रेच मार्कर पर मूव करेगा। कंट्रोल प्लस टिक यानी कि आप समझ गए कि कंट्रोल प्लस जो एपोस्ट्रोफी बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, ये जो भी बोलते हो, तो उससे वो जो है आगे वाला मार्कर पे क्लिक करेगा, ठीक है। और फिर इसको मूव करना तो ऑल्ट कंट्रोल एम करेंगे, उसके लिए आपको कंट्रोल एंड दबाना है पहले, ताकि आप एकदम बार जो म्यूजिक है उसके बार के लास्ट में पहुंच जाएं, और फिर आपका जो है उस मार्कर को स्ट्रेच कर दें। आप वहां पर ऑल्ट कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो वो मूव मार्कर बोलेगा। और ध्यान रखिए कि स्ट्रेच मार्कर जब आप लगाते हैं तो कंट्रोल एम से वो कोई प्रतिसाद नहीं देगा, इसके लिए आपको शॉर्टकट हेल्प ऑन करके और वहां से समझना है कि कौन सा क्या ऑप्शन काम करता है ना, ये चीज़ है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, देखते रहिए टेक्नो विद फैंस यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो रीपर का आप लोगों के लिए एक और, कल कुछ और रीपर में लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए म्यूजिक और सब कुछ, आपको मिक्सिंग मास्टरिंग भी सिखाने का प्रयास करेंगे। अभी एक बार कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हम समझ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, अपने पास बहुत समय है और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाएंगे। आप फ्री में एक म्यूज़िक अगर बनाना चाहते हैं स्क्रीन रीडर के साथ, तब फिर अपन मिलकर इस पर काम करेंगे। मीडिया एडिटिंग कैसे करते हैं, मीडिया स्टेप रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसके अलावा ऑटोमेशन, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई है। आप वो वीडियोस स्क्रॉल कीजिए, रीपर की प्लेलिस्ट स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए खैर, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता है किसी और वीडियो में। देखते रहिए टेक्नो विद फैंस यूट्यूब चैनल। Left concede CTRL plus shift plus grav. अरे सॉरी, NVDA plus 1.